बिहार के पटना में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजेश होता है। राजेश की उम्र 23 से 25 वर्ष होती है। और वहीं राजेश जब 5 वर्ष का होता है तो उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी होती है। और वहीं जब वह 5 वर्ष का होता है तो यहाँ उसके घर में उसके पालन पोषण करने वाला, उसे देख रेख करने वाला उसके घर में कोई नहीं होता। और इस बात के चलते उसके रिश्तेदार उसे अपने साथ ले जाते हैं। और वहीं जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी उम्र 10 से 12 वर्ष होती है, तो उसके रिश्तेदार उसे वापस उसके घर वहीं छोड़ जाते हैं। और वहीं वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। और वहीं धीरे धीरे एक दिन वह एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है। और वहीं चाय वाला एक दिन राजेश से उसके बारे में पूछता है तो राजेश अपनी सारी बात बताता है। तो वहीं जो चाय वाला होता है उसको राजेश पर दया आ जाती है और वह अपने बच्चों के साथ ही उसे स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया करता था। और वहीं वह धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। और जब वह कॉलेज में आता है, कॉलेज की पढ़ाई करता है, कॉलेज की पढ़ाई करने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसकी उम्र 20 से 22 वर्ष होती है। और वहीं उसका नाम सीमा होता है। सीमा और राजेश एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे की मुलाकातें शुरू हो जाती है। और मुलाकातें कब प्यार में बदल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। कि एक दिन सीमा बोलती है कि राजेश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वही राजेश बोलता है कि मैं तो गरीब हूँ, गरीब घर का लड़का हूँ, जैसे तैसे करके अपना जीवन चला रहा हूँ। और वही मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ और इसके बाद उन्हीं पैसों से मेरा जो जीवन का वह। और वहीं जो सीमा होती है वह बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी और मैं आज ही अपने माता पिता से इस शादी की बात करूंगी। वहीं राजेश बोलता है कि तुम अपने माता पिता से बात करके देख लेना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा तुम्हारे माता पिता इस शादी के लिए मान भी जाएंगे। तो वहीं सीमा बोलती है कि नहीं, मैं अपने माता पिता को जैसे करके मना ही लूंगी। और वहीं जब सीमा अपने घर में अपने माता पिता से बात करती है, वह राजेश के बारे में सब बताती है, तो वहीं उसके माता पिता इस रिश्ते से, इस शादी से इनकार कर देते हैं। और वहीं सीमा राजेश के साथ जाकर उसके साथ भाग जाती है और भागकर उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है और वहीं उसके घर, उसके गांव में रहना शुरू कर देती है। और वहीं राजेश स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और वहीं से जो उसे पैसे मिलते हैं वह पैसे सीमा को लाकर देता है और इसी से ही उनका दोनों का जीवन यापन चलता है। और सीमा जो होती है वह अमीर घर की होती है और उसे ऐशो आराम में रहने की आदत होती को। और वहीं जब सीमा चूल्हे पे खाना बनाती है और पहनने को अच्छे कपड़े नहीं मिलते, घूमने फिरने को नहीं मिलता, कोई भी ऐशो आराम की कोई भी सुविधा नहीं मिलती, वहीं वह परेशान हो जाती है और राजेश को बोलती है कि राजेश, क्या हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा? तो राजेश बोलता है कि नहीं, जीवन बदलता रहता है और हमारा जीवन भी जरूर बदलेगा, जरूर हमारे अच्छे दिन आएंगे। तो वहीं सीमा बोलती है कि यह कब अच्छे दिन आएंगे और मैं ऐसी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और वहीं राजेश बोलता है कि तुम परेशान मत हो, एक ना एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे और मुझे एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा। और वहीं एक दिन सीमा के किसी दोस्त का जन्मदिन होता है और जन्मदिन का निमंत्रण आता है। और वहीं सीमा और राजेश अपने दोस्त के वहां निमंत्रण पर जाते हैं और वहीं उसकी मुलाकात एक लड़का जिसका नाम जतिन होता है, जतिन से होती है। और वह जतिन से बातें करते करते इतनी घुल मिल जाती है कि उससे हंस हंस कर बातें करती है। और वहीं उस बात का राजेश को बहुत बुरा लगता है और घर आकर वह सीमा को बोलता है कि सीमा, तुम वहां उस लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तो वहीं इस बात पर सीमा काफी गुस्सा हो जाती है। और वहीं जब राजेश काम पर होता है तो धीरे धीरे सीमा जो होती है वह जतिन से मिलना जुलना शुरू कर देती है। और वहीं इस बात का जब राजेश को पता लगता है तो उन दोनों पति पत्नी में काफी लड़ाई झगड़ा होता है। और वहीं जो सीमा होती है वह धीरे धीरे जतिन से प्यार करने लगती है और एक दिन वह राजेश को बता देती है कि मैं जतिन से प्यार करती हूँ और जतिन से ही शादी करूंगी और जतिन भी मुझसे शादी करना चाहता है। तो इस बात पे जो राजेश होता है वह बहुत नाराज होता है और बहुत गुस्सा भी करता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। और एक दिन राजेश जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गया होता है तो पीछे से जो सीमा होती है वह एक चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी पर लिखती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैंने जतिन से शादी कर ली है और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती और मैं ऐसे माहौल में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
और वहीं जब राजेश होता है वह काफी टूट जाता है और धीरे धीरे अपने आप को जैसे तैसे करके संभालता है और वह इतनी मेहनत करता है जिसके बाद वह एक बिजनेसमैन बन जाता है। और वहीं जो सीमा होती है वह जतिन से शादी कर लेती है और शादी के बाद ही दोनों का जीवन चल रहा होता है कि वहीं जतिन और सीमा की बहुत लड़ाई झगड़े रहने शुरू हो जाते हैं और इसके बाद जतिन सीमा को धक्के मार के अपने घर से निकाल देता है और वहीं सीमा दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती है क्योंकि वह अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करके राजेश से शादी करती है। इसके बाद जो राजेश होता है एक दिन उसकी लखनऊ में एक मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान वह लखनऊ जाता है और वहां उसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम अंकिता होता है अंकिता से होती है और वही अंकिता बोलती है कि राजेश तुमने तो शादी कर ली थी, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो वहीं राजेश अपनी पूरी बात बताता है और इसके बाद बताता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरी वह तो धन दौलत से प्यार करती थी, उसे तो एक अमीर लड़के की जरूरत थी और वही जो मेरी पत्नी है वह मुझे छोड़कर चली गई। तो वहीं जो अंकिता होती है कि क्या तुम अब शादी नहीं करोगे, तो वहीं राजेश बोलता है कि नहीं, मैं अब शादी नहीं करूंगा, सभी लड़कियां एक जैसी होती है। वहीं मैंने सीमा को अपना हमसफर समझा, अपना हर एक दुख सुख मैं उससे बांटता था, लेकिन वही सीमा एक धोखेबाज निकली और मुझे छोड़कर चली गई। और वहीं जो अंकिता होती है वह बोलती है कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, मैं ऐसी नहीं हूँ और अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो। और वहीं राजेश जो होता है वह शादी करने से इनकार कर देता है। और वहीं जो दोनों होते हैं वह मीटिंग के बाद एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और वहीं जब पूजा पाठ करते हैं तो वहीं उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वह लड़की कोई और नहीं सीमा होती है जिसकी हालत बहुत खराब हुई होती है, उसकी चप्पलें टूटी होती है, कपड़े फटे हुए होते हैं और वह भीख मांग रही होती है। और वहीं जो राजेश होता है वह उसे पहचानने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता और वह तुरंत पहचान जाता है। और वहीं जो अंकिता होती है वह बोलती है कि यह तो तुम्हारी पत्नी सीमा है। तो वह राजेश बोलता है कि हाँ यह मेरी पत्नी सीमा है। तो वहीं जो राजेश होता है वह सीमा से बोलता है कि सीमा तुमने अपनी यह क्या हालत बना ली, तुमने तो जतिन से शादी कर ली थी। तो वहीं जो सीमा होती है वह अपनी पूरी बात बताती है कि मेरी जतिन से शादी हो गई थी और इसके बाद हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था और वहीं जतिन का किसी और लड़की से अफेयर हो गया, वह किसी और को प्यार करने लगा और उसी के दौरान उसने मुझे अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और मेरे माता पिता ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। वहीं जो राजेश होता है वह बोलता है कि तुमने समझाया था लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी और तुम दौलत के पीछे तुमने जतिन से शादी कर ली, इस बात के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। और वहीं जो सीमा होती है वह उन दोनों की बातें सुनकर वहां से चली जाती है और वह इतनी परेशान हो जाती है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है और एक दिन वह आत्महत्या कर लेती है। और इसके बाद जो राजेश होता है वह राजेश अंकिता से शादी कर लेता है और उसके साथ बहुत अच्छे से जीवन गुजारता है और वह जो अंकिता होती है वह राजेश को बहुत अच्छे से रखती है और वह उसे बहुत प्यार करती है। तो दोस्तों यह सच्ची कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि इंसान पैसे और धन दौलत के पीछे कई बार एक गलत कदम उठा लेता है और जिसके बाद उन्हें पछताना पड़ता है और उनके हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता। जैसे कि सीमा सीमा एक धन दौलत के पीछे उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया और उसको छोड़कर एक अमीर करोड़पति लड़के से शादी कर ली और उस लड़के ने भी किसी और लड़की के चक्कर में अपनी पत्नी सीमा को छोड़ दिया और सीमा दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई और यहाँ तक कि सीमा ने राजेश के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था। और वहीं जो माता पिता होते हैं उन्होंने भी सीमा को अपनाने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि सीमा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई और एक दिन उसने खुद को ही खत्म कर लिया और इस दुनिया से ही अलविदा कर दी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और सच्ची कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।